आप सभी के लिए हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू जैसे यूपी कैटेट जो एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम है उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू आईसीआर एग्ज़ाम जो इंडिया लेवल का होता है, तो हम आपके लिए कुछ एग्रोनॉमी के सवाल लेके आए हैं। तो देखते हैं सवाल। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, सस्य विज्ञान शब्द है। सस्य विज्ञान शब्द कौन सा है? जैसे कि ग्रीक, लैटिन, इंग्लिश या कोई नहीं। तो सस्य विज्ञान एक हमारा ग्रीक वर्ड है जो हमारा एग्रोनॉमी है, इसे इंग्लिश में एग्रोनॉमी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, CR बाल के अनुसार सस्य विज्ञान की परिभाषा। तो जो हमारे CR बाल वैज्ञानिक थे, एग्रोनॉमिस्ट थे, इनके अनुसार क्या परिभाषा है? नंबर 1, फसल उत्पादन के लिए भूमि प्रबंध करना। भूमि एक कला है, भूमि एक विज्ञान है। तो इस नंबर 4 है दोनों, 2 या 3। तो CR बाल के अनुसार भूमि एक कला और विज्ञान है। IPNS की फुल फॉर्म क्या है? नंबर 1, एकीकृत पोषक प्रणाली। नंबर 2, एकीकृत पोषक तत्व प्रणाली। नंबर 3, एकीकृत पौधे पोषक तत्व प्रणाली। नंबर 4, सभी। तो IPNS की फुल फॉर्म है एकीकृत पौध पोषक तत्व प्रणाली, इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिशन सिस्टम। नंबर 4 सवाल है IPNS नंबर 4 समन्वित रोग कीट प्रबंध के अंतर्गत, जो हमारा समन्वित इंटीग्रेटेड रोग मैनेजमेंट होता है उसके अंतर्गत कौन कौन सी जो हम क्रियाएं करते हैं वे कौन कौन सी आती है? नंबर 1, रोग प्रतिरोधी किस्मों की बुआई। नंबर 2, गहरी जुताई करना। नंबर 3, NPV का प्रयोग। नंबर 4, सभी। तो इसका आंसर होगा हमारा सभी। हम रोग रोधी किस्मों की बुआई, गहरी जुताई और NPV का प्रयोग करते हैं। नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट, फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग। फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग किस लिए करते हैं? फली छेदक के मादा कीट एकत्रित हेतु, फली छेदक के नर जो इंसेक्ट होता है हमारा उसको एकत्रित हेतु, दोनों के लिए, या फिर सुंडी एकत्रित हेतु। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा फली छेदक के नर एकत्रित हेतु। जो हमारे फली छेदक कीट होते हैं जैसे कि चना, उसमें जो हमारा नर कीट होता है अडल्ट, उसको पकड़ने के लिए हम फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करते हैं और यह समन्वित कीट प्रबंध के अंतर्गत आता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। सस्य विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? नंबर 1, प्रति इकाई अधिकतम व गुणवत्तापूर्ण उत्पादन। नंबर 2, भूमि सुधारना। दोनों या कोई नहीं। इसके अंतर्गत हमारा जो आंसर आएगा नंबर 1 होगा प्रति इकाई अधिकतम व गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करना। भूमि सुधारने का कार्य हमारे जो सोइल के जो साइंटिस्ट होते हैं उनका कार्य होता है ये। और जो भूमि सस्य विज्ञान जो होते हैं सस्य वैज्ञानिक, वे सभी जो हमारे रोग कीट खाद सिंचाई बुआई सभी का एक प्रॉपर मैनेजमेंट कर ही उन जो हमारी खेत होता है या जो हमारा फील्ड है उससे अधिकतम उत्पादन लेते हैं और गुणवत्तापूर्ण। सस्य विज्ञान के पिता, यह बहुत ही अच्छा सवाल है और एग्ज़ाम में काफ़ी आता है। नंबर 1, पीटरो डे क्रेसेंजी। नंबर 2, डॉक्टर स्वामीनाथन। नंबर 3, जॉन मेंडल। नंबर 4, कोई नहीं। तो अगर हम बात करें आंसर की, तो इसमें जो हमारा आंसर आएगा वो पहला है। यह काफ़ी इजी सवाल है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो जो
हमारा इसका आंसर है पीटर डे क्रेसेंजी। पीटरो डे क्रेसेंजी की एक पुस्तक है जिसका नाम है ओपन रूरेलियम कामोडर्मा। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखना, यह आता है काफ़ी बार। ओपन, ये या तो पुस्तक का नाम लिख देंगे, वे पूछेंगे यह इसके लेखक कौन है, ओपस रूरेलियम कामोडर्मा का लेखक कौन है, या फिर सस्य विज्ञान के जो, जैसे आपको यहाँ पे दिखाया गया था पीटरो डे क्रेसेंजी, इसके पिता जो सस्य विज्ञान के पिता थे उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है, ओपस रूरेलियम कामोडर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ की फसल कौन सी है? नंबर 1 मक्का, चना, बरसीम। नंबर 2 ज्वार, चना, मूंग। नंबर 3 गेहूँ, धान, सोयाबीन। नंबर 4 सभी। तो इसमें हमारा आंसर आएगा नंबर 3 मूंग, धान, सोयाबीन। ये सभी हमारी धान खरीफ की फसलें हैं। और जैसे कि नंबर 1 ऑप्शन में दिया था मक्का, यह हमारी खरीफ की फसल है। चना भी और बरसीम ये दोनों हमारी रबी की फसल है। और जो हमारी ज्वार है यह एक खरीफ की फसल है। चना हमारी रबी की फसल है। मूंग हमारी खरीफ और जायद दोनों की ही फसलें है। नंबर 8 रबी की फसल धान, मसूर, आलू, मटर। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर होगा? आप अपने तरफ से भी आंसर को देखते रहे ताकि आप फिर बाद में सजेस्ट करना कि हमारे कितने आंसर सही हुए हैं। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन सही होगा वो नंबर 1 धान होगा, क्योंकि धान नहीं। ओहो, ये सवाल कुछ गलत हो गया। इसमें जो रबी की फसलें आती है हमारी, वो धान तो खरीफ की फसल है, लेकिन मसूर, आलू और मटर ये सभी हमारी रबी की फसलें हैं। इसलिए आंसर जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा सवाल है, जो हमसे प्रश्न पूछा गया है, उसको कृपया ध्यान देकर ही करें, क्योंकि जल्दबाजी में हमारे से बहुत से सवाल जो है वे गलत हो जाते हैं और उसका हमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने एक सवाल आपके समक्ष ये रखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? एक वर्षीय फसलें प्रथम वर्ष में वानस्पतिक वृद्धि करते हैं। नंबर 2 द्वितीय वर्षीय फसलें प्रथम वर्ष में वानस्पतिक वृद्धि करते हैं। नंबर 3 द्वितीय जो वर्षीय होती है, 2 वर्षीय जो फसलें होती है, प्रथम वर्ष में वानस्पतिक वृद्धि, द्वितीय वर्ष में फूल व फल तैयार करते हैं। नंबर 4 दोनों, 2 व 3। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा नंबर 3 द्वितीय फसलें प्रथम वर्ष में वानस्पतिक वृद्धि और द्वितीय वर्ष में फूल व फल तैयार करती है। इसमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सही मिलान करो। यह ICR एग्ज़ाम में एक्चुअली ऐसे इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें जैसे कि एक तरफ फसल प्रकार दिया है, दूसरी तरफ फसल का नाम दिया है। जैसे कि नंबर 1 दलहनी व तिलहनी फसल। नंबर 2 रेशे वाली शर्करा व द्वितीय वर्षीय तिलहनी व नकदी फसल। और जो आपके सामने देख रहे हो ऑप्शन में जूट, सोयाबीन, सरसों और चुकंदर। तो नीचे दिए गए हैं ऑप्शन में आपके लिए आंसर जैसे टिक करना है आपको। जैसे कि नंबर 1 आप देख सकते हो, ये लो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो इनमें सही ऑप्शन कौन से हैं मिलान करके आंसर देने हैं। तो इसमें जो होगा हमारा दलहनी व तिलहनी फसल, इस दोनों में ही जो कौन सी फसल आती है, जैसे इसका आंसर होगा हमारा पहले का बी सोयाबीन। जो रेशे वाली फसल है हमारी वो जूट की है। और जो शर्करा व द्वितीय वर्षीय फसल, उसमें शर्करा भी पाई जाएगी और वह 2 वर्षीय फसल होगी। जैसे कि डी में चुकंदर दिखाया गया है। तिलहनी व नकदी फसल वो वह जैसे कि सी सरसों। तो जैसे अकॉर्डिंग टू इनके मिलान के अनुसार जैसे देखेंगे आप, पहले का ए जूट वाली फसल नहीं होती, रेशे वाली होती है यह।
इसलिए यहाँ गलत हो गया हमारा। नंबर 2 ए में जो बी है आंसर दिया गया है, इसमें ए का मिलान बी से पाया गया और दूसरे का ए से, तो यहाँ काफ़ी हद तक सही है। आगे देखते हैं हम, जैसे कि सी सरकरा द्वितीय वर्षीय फसल है और यह चुकंदर है यहाँ पे, तो इसमें ये डी दिखाया गया है, यहाँ भी सही है हमारा। आगे देखते हैं हम, तिलहनी व नकदी फसल जो एक बचा है उसमें सरसों, सी आ गया हमारा। इसका आंसर क्या हुआ हमारा? नंबर 2। निम्न में से सहायक या एग्यूमेंटिंग क्रॉप्स कौन सी है? जैसे कि ज्वार के साथ ग्वार, बरसिम के साथ सरसों और धान के गन्ने के चारों ओर पटसन और सभी। तो इसमें जो हमारा आंसर है बरसिम के साथ सरसों रहेगा, क्योंकि यह रबी सीजन में काफ़ी पॉपुलर है यह मेथड, क्योंकि बरसिम जब हमारी उगाते हैं हम उसको पानी दे के या वैसे, तो वे काफ़ी छोटी छोटी होती है, लेकिन जो सरसों होती है वह तीव्र गति से वृद्धि करती है, जिससे उनका जो वेजिटेटिव पार्ट है, जो हमारा चारे वाला जो पार्ट है वो बढ़ जाता है, उसका उत्पादन बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में दिए गए उदाहरण में नर्स या पोषक फसल कौन सी है? जैसे कि गेहूं के साथ अगर हम चना की बुआई करेंगे तो इनमें से हमारी जो नर्स या पोषक फसल कौन सी होगी? गेहूं, चना या दोनों, या इसमें से कोई नहीं? तो इसमें हमें आंसर करना है, ये हमें पता होना चाहिए कि नर्स या पोषक फसलों के उदाहरण कौन से हैं और उनमें पोषक या नर्स क्रॉप कौन सी है। यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और इसमें बच्चे काफ़ी उलझ जाते हैं। जैसे कि गेहूं के साथ अगर हम चना बोएंगे तो इसमें जो हमारी नर्स या पोषक क्रॉप होगी वो हमारा चना होगा, क्योंकि यह वायुमंडल से नाइट्रोजन को अब्जॉर्व करता है मिट्टी में, और यह जिसका प्रयोग गेहूं करते हैं। तो ये जो चना है हमारी गेहूं का पालन कर रही है। क्या कर रही है? ये पालन कर रही है, इसलिए इसे को पोषक कहा गया है। पालने वाले को पोषक कहते हैं। नर्स इसलिए कहते हैं जैसे कि हॉस्पिटल में नर्स होती है, वह जो हमारे जो रोगी होते हैं उनकी देखरेख करती है, इसलिए इसमें कभी भी आप उलझना मत, ठीक है, नो डाउट। अगला क्वेश्चन, अंतर्वर्ती व तिलहनी फसल का उदाहरण। अंतर्वर्ती भी हो और तिलहनी फसल भी हो, तो ऐसे हमें पता होना चाहिए कि अंतर्वर्ती फसल किसे कहते हैं, साथ में साथ तिलहनी फसल, जैसे कि चीनी, तोरिया, सरसों, मूंग। तो इसमें जो आंसर होगा हमारा तोरिया होगा। तोरिया क्यों? तोरिया एक हमारी तिलहनी फसल है और वह अंतर्वर्ती फसल है। यह अंतर्वर्ती फसल उन्हें कहते हैं जब हमारी कोई क्रॉप फेल हो जाती है और अगर हम खेत को खाली छोड़ेंगे तो हमें नुकसान होगा, तो उसके अंतर में छोटे से ही गैप में जो फसलें तैयार हो जाती है वे हमारी अंतर्वर्ती फसलें कहलाती है। चीनी भी हमारी एक अंतर्वर्ती फसल है। ये चीनी नहीं, ये चीना है, ये मिस्टेक हो गया लिखने में। और जो इसमें नंबर 3 दिया गया है सरसों, ये हमारी एक तिलहनी फसल है लेकिन अंतर्वर्ती फसल नहीं है। नंबर 4 मूंगफली, वो मूंग एक अंतर्वर्ती फसल है लेकिन तिलहनी फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, टिट्रिकेल संकरण है। टिट्रिकेल किसका संकरण है? नंबर 1 गेहूं इंटू राई, नंबर 2 गेहूं इंटू राई, रे कहते हैं इंग्लिश में RYE रे। नंबर 3 गेहूं व जई, नंबर 4 दोनों 1 व 2। टिट्रिकेल संकरण। तो इसमें क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे, या शायद आप इलाज भी जाए या आप कंफ्यूज हो जाए, तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें डाउट क्लियरली दिया गया है कि गेहूं के साथ रे, जिसे राई कहते हैं हम, ये इंग्लिश में है, इसलिए आंसर इसका हमारा 2 सही होगा। और आप कभी भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ऊपर जो राई दिया गया है यह तिलहनी फसल के लिए है, और जो हमारा नंबर 2 है गेहूं व राई, ये दोनों कैसी है हमारी गेहूं की जो फैमिली है पोएसी, या फिर कहते हैं जिसे ग्रेमनी, उससे ही है। उन दोनों का ही ये संकरण है टिट्रिकेल। ये मानव निर्मित पहली क्रॉप है जिसका
कॉमर्शियली उगाया जाता है काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 15, 3 वर्ष का फसल चक्र का उदाहरण। नंबर 1 मक्का गन्ना प्लस गेहूँ, पैडी हरी खाद और गेहूँ। नंबर 2 में दिया गया है मक्का आलू गन्ना पैडी गेहूँ। नंबर 3 में ज्वार बरसिम। नंबर 4 में मक्का आलू गेहूँ। तो आपको इनमें से चूज़ करना है कि 3 वर्षीय फसल चक्र कौन सा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें हमें यह पता चलना होना चाहिए कि फसल चक्र को हम कैसे निकालते हैं। तो उसका भी फॉर्मूला है, आने वाली वीडियो में मैं इसके ऊपर ही एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अगर आप चाहोगे तो कमेंट कर देना। तो जैसे कि मक्का, इसका आंसर होगा दूसरे क्वेश्चन का नंबर 2 मक्का आलू गन्ना पैडी और गेहूँ। यह एक 3 वर्षीय फसल चक्र है। जो नंबर 1 पर देख रहे हैं आप, मक्का गन्ना गेहूँ पैडी हरी खाद और गेहूँ, यह हमारा 4 वर्षीय फसल चक्र है। नंबर 3 पर ज्वार बरसिम, यह हमारा 1 वर्षीय फसल चक्र है। नंबर 3 जो 4 है, नंबर 4 मक्का आलू गेहूँ, यह भी एक हमारा 1 वर्षीय फसल चक्र है।